हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 3 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला रायपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है रांची और चौथा है बिहार। दोस्तों, बेसिकली जो 1 नवंबर 2000 है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है कि जो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है और ये इस बार का तीसरे नंबर का आदिवासी नृत्य महोत्सव है और इसका जो आयोजन है वो रामपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और इसकी जो पहली बार जो शुरुआत है वो मोजाम्बिक ने की थी। आपको ये याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है उसकी पहली बार जो शुरुआत है वो मोजाम्बिक ने की थी। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। देश का पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके सामने ऑप्शन है, पहला डॉक्टर नीना गुप्ता, दूसरा है डॉक्टर परेश शर्मा, तीसरा है डॉक्टर रमेश अरोड़ा और चौथा है डॉक्टर जगदीश चंद्र। बेसिकली दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अवार्ड है उसकी स्थापना 2022 में इसी साल हुई है और जो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है वो डॉक्टर रमेश अरोड़ा को दिया गया है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया गया है और बेसिकली इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है वो पहली बार डॉक्टर रमेश अरोड़ा जी को दिया गया है और ये पहली बार है 2022 का जो डॉक्टर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है। फाल्कन हैवी, बेसिकली दोस्तों जो फाल्कन हैवी है वो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है और जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं वो है एलॉन मस्क, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है और उसके अंतरिम सीईओ के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। और उसी के साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है यूएसए का जो स्पेस फोर्स का जो सैटेलाइट है उसको फाल्कन 9 हैवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और इसी के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो हुआ स्पेस एक्स। इसी के साथ जो नासा कंपनी है वो है यूएसए की और जो इसरो है वो इंडिया की कंपनी है और जो जाक्सा है वो जापान की अंतरिक्ष कंपनी है। जापान की अंतरिक्ष कंपनी है। तो आपको याद रखना है कि जो नासा है वो यूएसए में है, इसरो है वो इंडिया की है और स्पेस एक्स एलन मस्क की है और जाक्सा जो है वो जापान की है। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा है ईटानगर, तीसरा है शिलोंग और चौथा है पटना। बेसिकली दोस्तों जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है वो ईटानगर में स्थित है। ईटानगर में स्थित है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और उसी के साथ जो डोनो पोली हवाई अड्डा है उसका जो पहला नाम था वो था होलोंगी एयरपोर्ट और वर्तमान में जो इसका नाम है वो है डोनी पोलो हवाई अड्डा, जो कि चेंज कर दिया गया है। उसी के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो हुआ ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। ऑप्शन है आपके सामने, कैरोलिना, दूसरा है विक्टर एक्सेल्सन, तीसरा है लक्ष्य सेन और चौथा है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। बेसिकली दोस्तों जो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसका जो आयोजन है वो पेरिस में हो रहा है। आपको याद रखना है कि जो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 है तो 2022 का जो आयोजन है वो पेरिस में हो रहा है
और इसका जो पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, और महिला वर्ग का जो खिताब है वो कैरोलिना ने जीता है, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं, और जो विक्टर एक्सेल्सन है वो डेनमार्क के रहने वाले हैं। याद रखना है आपको। जो डबल सिंगल्स का खिताब है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीत लिया है। तो याद रखना है आपको, जो पुरुष वर्ग का जो खिताब है विक्टर एक्सेल्सन ने, महिला का जो खिताब है वो कैरोलिना ने, जो कि स्पेन से रिलेट करती हैं, और जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं उन्होंने डबल सिंगल्स का खिताब जीता है। और जो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2022 का जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में हो रहा है, आपको ये भी याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है, ये किस शहर में किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला भोपाल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है महाराष्ट्र। बेसिकली दोस्तों जो इंडिया पोस्ट पेमेंट है उसने फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर की स्थापना की है। आपको ये याद रखना है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता की स्थापना की है, और ये जो स्थापना की है वो पहली बार स्थापना की है, और इसकी जो स्थापना है वो श्रीनगर में की गई है, जो कि डल झील में, श्रीनगर की डल झील में इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो पहल है उसका नाम है निवेशक दीदी पहल। आपको ये भी याद रखना है कि इसकी तरफ से जो पहल शुरुआत की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निवेशक दीदी जो पहल है वो कहाँ से स्टार्ट की गई है। तो आपको जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि निवेशक दीदी की जो पहल है वो श्रीनगर के डल झील से स्टार्ट की गई है। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 से 3 नवंबर 2022 तक कहां पर 41वें इंटरनेशनल पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला शारजहां, दूसरा है आपके सामने भूटान, तीसरा है आपके सामने इंडिया और चौथा है आपके सामने अमेरिका। तो बेसिकली जो इंटर पुस्तक मेला है उसका पहली बात तो ये 41वां सम्मेलन है, 41वां आयोजन किया गया है, और उसी के साथ इसका जो आयोजन है वो शारजहां यूएई में हुआ है। शारजहां शारजहां है वो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है, और इसका जो आयोजन है वो भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, और इसकी जो थीम है वो है स्प्रेड द वर्ड यानी कि शब्दों का प्रचार। इसकी जो थीम है वो है शब्दों का प्रचार। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो कि जो इंटरनेशनल पुस्तक मेला है वो 41वें नंबर का है, जो आपको याद रखना है। दूसरा ये कि इसका जो आयोजन है वो किसने किया है, तो इसका जो आयोजन है वो सूचना मंत्रालय ने किया है, जो कि इंडिया के हैं। और तीसरी बात ये कि जो इसकी थीम है वो क्या है, तो इसकी जो थीम है वो है शब्दों का प्रचार। तो इंटरनेशनल पुस्तक मेले का जो आयोजन है वो शारजहां यूएई में हुआ है। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला नोवाक जोकोविक, दूसरा है ईगा स्विएटेक, तीसरा है एडवर्ड एम कैनेडी और चौथा है नैन्सी पेलोसी। बेसिकली दोस्तों जो पाकिस्तान है उसके दो भाग हैं, एक तो है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी। तो जो पूर्वी घाट है वो वर्तमान में बांग्लादेश है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। तो पाकिस्तान का जो पूर्वी घाट है उसको बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई थी, याद रखना है। और उसी के तहत इसका जो आंसर है वो है एडवर्ड कैनेडी। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है, तो वो है एडवर्ड एम कैनेडी। और इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। आपको याद रखना है ये भी कि जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना, और इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड एम कैनेडी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया 2000 कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन आपके सामने, पहला तेलंगाना, दूसरा है केरल, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। तो बेसिकली दोस्तों जो ट्रैक एशिया कप है उसका जो संबंध है वो है साइकिलिंग से। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ट्रैक एशिया कप है उसका संबंध है साइकिलिंग से, और इसका जो आयोजन है वो
2022 में केरल में इसका आयोजन होने वाला है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो ट्रैक एशिया कप 2022 है उसका आयोजन केरल में होने वाला है, जो कि 2022 में है। और इसके जो इवेंट है वो समथिंग 200 इवेंट्स इसके होंगे और इसमें 25 से ज़्यादा देश भाग लेने वाले हैं। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका जो शुभंकर है, यानी कि इसका जो शुभंकर है वो है सावस। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। पहली है इसमें कि जो राष्ट्रीय ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी है वो कौन करेगा, तो वो करेगा केरल। दूसरा, इसमें 200 से ज़्यादा इवेंट्स होंगे। और तीसरा ये कि इसमें 25 से ज़्यादा देश भाग लेंगे। और चौथा है कि इसका जो शुभंकर है वो है सावस। और पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसका जो संबंध है वो है साइकिलिंग से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 नवंबर 2022 को इलाकिन भट्ट का निधन हो गया, वे कौन थी। ऑप्शन नंबर 1 है आपका खिलाड़ी, दूसरा है चित्रकार थी, तीसरा है सामाजिक कार्यकर्ता थी और चौथा है अभिनेत्री थी। तो बेसिकली दोस्तों जो इलाकिन भट्ट हैं उनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ है। ये आपको याद रखना है कि उनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ है। और इन्होंने ही सेवा की स्थापना की थी। और सेवा की जो फुल फॉर्म है वो ये है कि स्वरोजगार महिला संघ। और उसी के साथ इन्होंने जो सेवा की स्थापना की थी वो की थी 1972 में। और उन्होंने कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनको अंजाम दिया है और इन्हीं सब के लिए इनको सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है। और इन्हीं सब सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से इनको 1977 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसी के साथ 1986 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और आपको याद रखना है कि जो 2011 है उसमें इनको इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है कि जो इलाकिन भट्ट हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरा ये कि 1977 में इनके सामाजिक कार्यों की वजह से इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और दूसरा कि 1986 में इनको सामाजिक कार्यों की वजह से 1986 में पद्म भूषण दिया गया था। और तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2011 में सामाजिक कार्यों की वजह से इनको इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया था। और इसी के साथ आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो हुए कंप्लीट। उसी के साथ आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 10 क्वेश्चनों से ही रिलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री कौन है। हमने पहले 10 क्वेश्चनों में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि बांग्लादेश की जो महिला प्रधानमंत्री हैं वो कौन है। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि एलोन मस्क किस स्पेस कंपनी के मालिक हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो तानसेन महोत्सव है वो किस शहर में मनाया जाता है। इन तीनों क्वेश्चनों की बात हम पिछले 10 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और उसी के बाद यहाँ पर दी हुई है हमारी आंसर की, जिसको आप देख सकते हैं। और उसी के साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। रोज करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।